Morning students, welcome to online classes of Boutique Bhadat Public School, class 6, subject science, lesson 9. आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं सम एक्वाटिक हैबिटेट्स. एक्वाटिक यानी कि जो पानी में रहने वाले हैं उनके बारे में. ओशन, सबसे पहले आता है ओशन. ओशन यानी कि महासागर. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. Many other sea animals have streamlined bodies to help them move easily in water. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिश जो है पानी में कैसे रह सकती है, समुद्र में कैसे रहती है, उसके अंदर क्या क्या एडेप्टेशन होती है, क्योंकि उसमें एक तो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी, जिससे वो फ्लो जो है तैर सकती है आसानी से. दूसरा, उसमें गिल्स होते हैं कि जिससे वाटर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो इजीली ले पाए. There are some sea animals like squids and the octopus which do not have the streamline shape, but कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी streamline shape नहीं होती, जैसे octopus है, squids है. वो sea animals जरूर हैं बट उनकी streamline shape नहीं होती. They stay deeper in the ocean. वो कहाँ रहते हैं? समुद्र के बिल्कुल डीपर, नीचे गहराई में रहते हैं. Near the sea bed. हम ये कह सकते हैं कि समुद्र तल के पास ही रहते हैं. And catch any prey that move toward them. वो किसी भी प्रे को, किसी भी प्रे होता है शिकार, किसी को भी अपना शिकार बना लेते हैं जो उसके पास में आता है. And when they move in water, they make their body shape streamline. बट देखिए कि कैसा करिश्मा है कि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, वो सी बेड के पास में भी रहते हैं. बट अगर उन्हें पानी में मूव करना है तो वो अपनी बॉडी को स्ट्रीमलाइन शेप दे देते हैं, बना लेते हैं, अपनी बॉडी को ऐसा बना लेते हैं जैसे स्ट्रीमलाइन हो. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. अब इनमें क्या होता है? गिल्स होते हैं, जैसा कि फिश में होती है, जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उसको ले लेते हैं. और there are some sea animals like dolphin and whales that do not have. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके गिल्स नहीं होते, इनके गिल्स नहीं होते. दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल. अब ये भी नॉस्ट्रिल के द्वारा सांस लेते हैं, या फिर ब्लोज दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड. ये उनके हेड के अपर पार्ट के ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं. दिस अलो देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर. अब ये जब सरफेस, पानी के सरफेस के पास तैरते हैं, ऊपर के पार्ट में जब ये तैरते हैं तब क्या होता है कि अपर पार्ट में इसके जो नॉस्ट्रिल होते हैं उनकी हेल्प से वो सांस ले पाते हैं. दे कैन स्टे इनसाइड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग. और एक और है कि ये पानी में रह जाती है लंबे टाइम तक और बिना सांस लिए. They come out to the surface from time to time. और ये टाइम टू टाइम वाटर के सरफेस पर ऊपर आते रहते हैं जिससे वो सांस ले. तो ब्रीथ इन एयर, हवा में सांस लेते हैं वो. Did you ever see this interesting activity of dolphin in television program or film in an ocean life? डॉल्फिन के वो आपने देखा होगा कैसे वो ऊपर से आती है ऐसे जंप करती हुई, और यानी कि ऊपर आती है वो और सांस ले लेती है, वापस डाइव कर जाती हैं. ये हमने देखा हुआ है, डॉल्फिन को टीवी में देखा है, प्रोग्राम्स आते हैं ओशन लाइफ, पिक्चर्स आती है ओशन लाइफ, उसमें भी हमने ये देखा हुआ कि डॉल्फिन किस तरह से समुद्र के ऊपर आती है. अब देखिए पॉन्ड्स एंड लेक्स. ये तो बात थी हमारी सी यानी ओशंस की, ओशंस की बात थी. अब बात कर रहे हैं बात पॉन्ड्स एंड लेक्स की. Have you ever seen plants growing in ponds and lakes, rivers and even some drains? क्या आपने प्लांट्स देखे हैं ऐसे जो कि पॉन्ड्स में भी उगते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, यहाँ तक कि ड्रेन्स में भी जाते हैं जहाँ पर उनको पानी नजर आता है. गो और a field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kind of plants that are seen there. Observe the leaves, stem and roots of these plants. आप फील्ड के ट्रिप पे जा सकते हैं खेतों की तरफ, उसके पास का जो पॉन्ड होता है उसमें आप देख सकते हैं. ऑब्जर्व करिए कि वो किस तरह के प्लांट होते हैं, उनकी जो लीव्स होती है वो कैसे होती हैं, उनका स्टेम होता है वो कैसा होता है, उनकी रूट्स होती हैं वो कैसे होते हैं.
सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल। ये आप नीचे पिक्चर देख रहे हैं, ये पानी के अंदर ही है। कुछ एक्वाटिक प्लांट्स हैं, फ्लोट ऑन वाटर। सम हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। अब इसमें 3 तरह के दिखा दिए गए हैं। कैसे? एक तो वो प्लांट होते हैं जो कि खुद तो सरफेस पे होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं, और उनकी जो रूट होती है वो पानी में तैर रही होती है। और दूसरा ये होते हैं जो पानी के ऊपर होते हैं कुछ, और कुछ उनकी जो रूट्स हैं वो जमीन में मिट्टी के अंदर दबी हुई होती हैं। और तीसरी तरह के ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए होते हैं, जो पानी के ऊपर होते ही नहीं है। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. अब इसमें हम यही देख सकते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सॉइल में फिक्स होते हैं, पानी के नीचे जो सॉइल होती है उसमें फिक्स होती है उसके रूट्स। इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनमें रूट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब मिट्टी के अंदर उन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं ना, जो मिट्टी में फिक्स हो जिनके रूट्स, तो उन्हें वही कहा जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स है, वाटर्स है, वो सोइल से ले लेते हैं। However, in aquatic plants, roots are much reduced in size, and then their main function is to hold the plant in place and water from the soil. However, in aquatic plants, जो aquatic plants होते हैं उसमें roots जो होती हैं are much reduced in size, वो छोटी हो जाती हैं, बहुत कम होता है साइज उनका, छोटे हो जाते हैं, मच रिड्यूस। क्योंकि मेन फंक्शन जो प्लांट को होल्ड करने का है, एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। द स्टेम ऑफ द प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। जो स्टेम का काम होता है प्लांट में वो क्या होता है, एक तो वो लंबी होती है, एक होलो होती है, एक लाइट होती है। होलो का मतलब होता है अंदर से खोखली, लाइट यानी कि हल्की। द स्टेम ग्रो अप द सरफेस ऑफ द वाटर व्हाइल द लेयर एंड फ्लावर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जो स्टेम जो होती है वो सरफेस वाटर के सरफेस के ऊपर होती है, जबकि जो पत्ते हैं, फ्लावर्स है, वो पानी में तैरते रहते हैं, फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। कुछ ऐसे एक्वाटिक प्लांट्स हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर। सारे के सारे पार्ट उसके प्लांट के जो होते हैं ना वो पानी के नीचे होते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पतले होते हैं, जो उनके पत्ते जो होते हैं ना वो थिन पतले रिबन की तरह होते हैं। दे कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर। पानी बहते हुए पानी में वो अपने आप को बेंड कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं। रिबन लाइक ही तो होते हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है बेंड होने में। सम मर्ज प्लांट लीव्स आर ऑफन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। अब उसके जो सबमर्ज प्लांट है, यानी कि जो डूबे हुए प्लांट है पानी में, लीव्स जो होती है ना वो कैसे होते हैं उनकी, वो इस तरह की लीव्स होती हैं कि उनके ऊपर से पानी बड़ा इजीली फ्लो हो जाए और उन पत्तों को नुकसान भी ना हो। आप देख सकते हैं उनके पत्ते जो पानी में डूबे हुए हैं। इस पेज के ऊपर आपको दिखाया गया है, ये देखिए आप इस पेज पे, ये देखिए जो पानी में डूबे हुए पत्ते हैं, पानी में डूबे हैं उनके किस तरह के पत्ते हैं, देख सकते हैं। तो फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड। जो फ्रॉग है वो कहाँ रहते हैं, ज्यादातर पॉन्ड में रहते हैं। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड एंड वाटर, इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड। जो फ्रॉग्स हैं वो ज्यादा दोनों तरह रह सकते हैं, पानी के अंदर भी और पानी के बाहर भी, लैंड पे भी। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। उनकी जो बैक लेग होती है ना, पीछे की लेग होती है, काफी स्ट्रॉन्ग होती है। दैट हेल्प देम इन द लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। ये जो अब उनके प्रे को कैच करने में काफी हेल्प करती हैं, और जंप भी काफी हाई तक कर लेते हैं ये उसकी हेल्प से। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड ना दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट यानी कि जालीदार फीट जो कि पानी में चल पाई या तैर पाई इजीली।
हेल्प देम स्विम वाटर, जिससे ये पानी में तैर भी सकते हैं। आप देखना कि कोई भी ऐसा बर्ड है या जो पानी में तैरते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं जिससे वो इजीली पानी में तैर पाते हैं। वी हैव डिस्कस्ड ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू दी वाइड वैरायटी that live in different habitat. You have also noticed that very wide variety of plants around you when you prepared a herbarium as part of the suggested activity in chapter 7. Imagine the kind of variety that you could see in the herbarium of leaves of plants from all religions of the earth. देखिए, हम डिस्कस करेंगे कुछ ही एनिमल्स के, कॉमन एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में। कंपेयर करेंगे उसको बहुत सारी वैरायटीज में, दैट लिव इन डिफरेंट, जो कि अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं। उनका रहने का जो हैबिटेट, उनके रहने की हैबिट्स हैं या फिर रहने की जगह है, वो अलग अलग है। दे मे आल्सो नोटिस यू, आप और भी नोटिस करेंगे इसमें बहुत सारी वैरायटीज हैं प्लांट्स की जो आपके आसपास की नजर आ जाती हैं जब आप एक प्रिपेयर करेंगे जो हर्बेरियम। ये एक पार्ट आपको सजेस्ट किया गया था क्लास 7 के अंदर, जिसमें हम इमेजिन कर सकते हैं काइंड ऑफ वैरायटी जो कि हम हर्बेरियम में देख सकते हैं, पत्तों की वैरायटी, प्लांट्स की, एंड फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द अर्थ, कि पूरे अर्थ के ऊपर कितने तरह के प्लांट्स हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वी वेंट ऑन अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स एंड डिस्कस्ड मैनी प्लांट्स। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? जर्नी कहाँ की? जर्नी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किसकी? एनिमल्स के और प्लांट्स की। इन एक्टिविटी 1 वी लिस्टेड ऑब्जेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग। हमने पहले ये देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, अलग अलग एरियाज में रहते हैं। उनका रहने का, उनका जैसे जैसे हैबिटेट्स हैं, जैसे जैसे उनकी एडेप्टेशन है, उसी के हिसाब से वो रह पाते हैं। And suppose we stop while and think which example in our list are living. Let us think of example from the forest. The trees, creepers, moss and big animals, birds, snakes, insects, rocks, soil, water, air, dry leaves, dead animals, mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest. अब फॉरेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो इसमें बताया जा रहा है कि छोटे बड़े क्रिएचर्स हैं, ट्रीज हैं, क्रीपर्स हैं, सांप है, कीड़े मकोड़े हैं, पत्थर है, मिट्टी है, पानी है, हवा है, सूखे पत्ते, डेड एनिमल्स, मशरूम्स, ये सारे हम उसमें देख सकते हैं जो फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। विच ऑफ दीज आर लिविंग, इनमें से कौन कौन से लिविंग है? थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू कैन सी अराउंड यू at this moment and group them as living or non-living. In some cases, it is easy for us to know. For example, we know that objects like chair or table are not alive. Paheli was reading this rhyme, for example, for complete nonsense, written by Edward Lear. अब देखिए उसमें ये बताया है कि अगर हम अपने आसपास ही देखें तो हम ऐसे ग्रुप बना सकते हैं जिसमें लिविंग भी आ जाए और नॉन लिविंग भी आ जाए ऑब्जेक्ट्स। जैसे चेयर है, टेबल है, ये हमें पता है कि नॉन अलाइव है, ये जिंदा नहीं है, इसलिए नॉन लिविंग में आ गया। अब ये पहेली है, ये पॉइंट को रीड कर रही है। Set the table to the chair, you can hardly be aware how I suffer from the heat and from chilblains on my feet. If we took a little walk, we might have a little talk. ये आपको पोएम जो बताई जा रही है, इसको एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। ओके बेटा, बाय।